यस, तो हम यहाँ पे थे ना। केशवधेता कूर्मा शरीरा, जय जय देवा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनिकलङ्ककलेवनिमग्ना, केशवनीता सुकररूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कम, ये तो सबको आता है। तव कर कमलावरेण खामद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। चलयसि विक्रमणे बलमाद्भुतवामना, पदनखनिरजनिता जनपावना, केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्र क्षत क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम्, स्नपयसि पयसि स्मत समित भवतापम्, केशवधृता भृगुपतिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सब पूछूंगी मैं कौन से अवतार लिए भगवान ने अभी तक। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम्, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्, केशवधृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिव पुष्टि विस्तदे वसनं जलदाभम्, हलहति भीतिमिलितयमुनाभम्, केशवधृता हलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञाविधिरहः श्रुतिजातम्, सदय हृदय दर्शित पशुघातम्, केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छनिवहानिधने कलयसि करवालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्, केशवधृता कल्लकी शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारम्,
शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवद्रीता दशविधरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्रेणु सुखदम शुभदम भवसारम। अगर कोई इस मंगलमय गीत को पढ़ता है तो उसके जीवन में सुख आएगा ही आएगा, शुभ आएगा ही आएगा। श्रीनु सुखदम शुभदम भवसारम, है ना। और भगवान के 10 विध रूप, 10 अवतारों के बारे में अगर कोई पढ़ता है तो वेदम उद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्भि उद्बिभ्रते दैतं धार्यते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं पूर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यम् अतन्वते म्लेच्छन् मूर्छयते दशकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। तो अब कोई बता सकता है भगवान के 10 अवतार काउंट कर करके? हाँ। और क्या एक आपने एक ऐसी चीज नोटिस करी है इसमें? पहले 10 अवतार के बारे में कोई बता सकते हैं? पहला अवतार भगवान ने कौन सा लिया था? किसको पता है? स्टोरी नहीं पूछ रही हूँ, बस नाम पूछ रही हूँ। नहीं, नहीं पता। मत्स्य। यस, पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मत्स्य रूपम। दूसरा? बताओ बताओ, मैं बताऊं? लिस्ट करो फिर, हाँ। कछुआ। कूर्मा, कूर्मा कूर्मा। ठीक है, तो पहला लिखिए मत्स्य, फिश इनकारनेशन। दूसरा लिखिए कूर्मा, टॉर्टोइज इनकारनेशन। तीसरा लिखिए सुकर, मतलब वराहदेव, पिग इनकारनेशन। बोर, एक्चुअली कैन कॉल इट बोर, बोर इनकारनेशन। देन फोर्थ वन इज नरहरि रूपम, नरसिंह देव, जिनका हैप्पी बर्थडे है परसों, खम्बे को चीर के निकले थे परसों, है ना। तो नरसिंह रूपम फोर्थ। फिफ्थ इज वामन देव, बोने इनकारनेशन, है ना, ड्वार्फ इनकारनेशन, वामन देव। सिक्स लिखिए परशुराम जी, भृगुपति, उसको उनको कहते हैं भृगुपति रूपम, परशुराम जी। सेवेंथ है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, सेवेंथ इज श्री राम। एट्थ इज बलराम, राम बलराम, हलधर रूपा, हलधर। नाइन्थ इज बुद्ध, बुद्ध शरीरा, बुद्ध। टेंथ इज कमिंग अवतार, टू बी अवतार, कल की, कल की रूपम, हाँ कल की। ये 10 अवतार है भगवान के। अब इसमें एक चीज बताओ जो आपने नोटिस करी, क्या इसमें कोई मिसिंग है? और अगर मिसिंग है तो क्यों? हाँ, किसी को हमने मिस कर दिया इसमें? गौरनीता। हाँ, गौरनिताई मिस हो गए, गलती से मिस हो गए। हाँ, और कौन गलती से मिस हो गया? अरे हमारे राधा गोविंद जी नहीं मिस हुई क्या? उनको तो कहीं आए ही नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, वो भी गलती से मिस हो गए? इस गलती, गलती नहीं है, कोई बता सकता है इस गलती के पीछे का रहस्य? ये गलती गलती नहीं है, जयदेव गोस्वामी गलती नहीं कर सकते हैं। तो इस गलती के पीछे का रहस्य क्या है? कहाँ है गौरनिताएं, कहाँ है कृष्णा? लिस्ट में ही नहीं है नाम इनका तो। हाँ, कंपार्टमेंट मिल गई है क्या इनको, लिस्ट में आया ही नहीं नाम इनका। पता है आपको मिस्ट्री क्या है? ध्यान से सुनना, आपको मिस्ट्री समझ में आएगी। केशवधृता मीन शरीरा, केशवधृता कूर्म शरीरा, केशवधृता सूकर रूपा
दिस थर्ड, केशवधृता नर हरि रूपा, केशवधृता वामन रूपा, केशवधृता भृगुपति रूपा, केशवधृता राम शरीरा, केशवधृता हलधर रूपा, केशवधृता बुद्ध शरीरा, केशवधृता कल्कि शरीरा। कौन सब कुछ धारण कर रहे हैं? केशवधृता। केशवधृता कौन है ये केशव? यही तो है राधा गोविंद जी, गौर निताई। केशव अवतार है, अवतार नहीं है, अवतारी है। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने केशव को अवतार की लिस्ट में नहीं लिखा रे। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंदा सर्व कारण कारणम। केशव अवतार नहीं है। किसके अवतार है भगवान? हाँ, कौन है? किसके अवतार है भगवान, बता सकते हो? हाँ, कृष्ण क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु कृष्ण से आते हैं। अभी आपको पूरा एक्सपेंशन बताया था ना। कृष्णा तो कहाँ है और क्षीरोदक्षाय विष्णु कहाँ है? उनसे ऊपर तो गर्भ हो, कारण हो, फिर संकर्षण द्वितीय, प्रथम संकर्षण, फिर बलराम और फिर कृष्णा। तो क्षीरोदक्षाई से कृष्ण आएंगे या कृष्ण से क्षीरोदक्षाई आएंगे? तो अवतार कौन है और अवतारी कौन है? कृष्ण अवतार नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, जो हम उनको अवतार मानते हैं। अरे कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण, सब अवतार उनसे आते हैं। वो अवतार ही है जो अवतारों के कारण है। हाँ जी आते जी, मैं देख रही हूँ कोई अभी है नहीं मीटिंग। तो वो सब अवतारों के कारण है, वो स्वयं अवतार नहीं है। तो यही एक चीज मैं चाहती थी आप पिकअप करो इस भजन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केशवधृता, केशवधृता, केशवधृता बलराम हलधर रूपा। जहाँ पे हम कृष्ण को मेंशन करते हैं ना यूजुअली, वहां हलधर। क्योंकि बलराम भी कृष्ण से आए हैं। अल्टीमेटली सब कारणों के कारण कृष्ण ही है। ये समझना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी। तो अब नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि अब मौका है, क्योंकि परसों ही है नरसिंह चतुर्दशी, उसके बीच में तो कोई क्लास होगा नहीं। मुझे नहीं पता आपका कल क्लास होगा या नहीं, बट कल से क्लास है माता जी। नरसिंह देव के ऊपर ही है, तो मैं एक दूसरा लेती हूँ टॉपिक। हाँ, नरसिंह देव के ऊपर है तो फिर आई विल टेक शुरू से, फिर मैं इनकारनेशंस ले लूंगी। हाँ हाँ, शुरू से ले लो प्लीज। ठीक है, तो फिर नरसिंह देव के बारे में आप कल भूरी भूरी सुनना, अपना परसों का चेतना बनाने के लिए। अभी हम नॉर्मल क्लास रखते हैं। ठीक है, किसी को पता है भगवान ने कच्छप जो आप बोलते वो टॉर्टोइस, हाँ, क्यों क्यों बने भगवान टॉर्टोइस? किसी को पता है? सोचो, कुछ नहीं पता क्यों बने थे भगवान? कूद। उस टाइम समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र तो मंथन। उन देवताओं सब जल रहे थे, मतलब उनके साथ झगड़ रहे थे असुरों के साथ। तो उस टाइम पे भगवान ने सोचा कि वो बहुत ज्यादा भारी कुछ था, एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद, पर वो उन्होंने सारा भार अपने कछुए के ऊपर, ये सर के ऊपर रख। हाँ, मोटा मोटा, यस, मोटा मोटा बता दिया मानसी जी ने। यस, वेरी गुड। समुद्र मंथन की लीला सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र मंथन में भगवान के बहुत अवतार हुए, बहुत अवतार, मोहिनी रूप, सहस्र बाहु, कूर्म अवतार, कितने अवतार लिए भगवान ने सिर्फ समुद्र मंथन में। धन्वंतरी रूप, कितने अवतार भगवान के समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की लीला सबको पता है? हाँ, शुरू से बताऊं मैं? सुनना, सारे अवतारों के बारे में मैं बताऊंगी, इसमें जितने भी अवतार समुद्र मंथन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भागवतम का पार्ट है। और भागवतम हमारे लिए क्या है? नित्य भागवत सेवा हमारे लिए, हाँ, फीस्ट फॉर द सोल। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट विदाउट डिले, ताकि हम इसको कवर अप कर पाए टाइमली। सो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम्म बेसिकली डीमंस और जो डेमिगॉड्स है ना, वो एक ही पापा के बेटे हैं।
सोचिए, उनके पापा का नाम है कश्यप मुनि। ठीक है, क्या नाम है उनके पापा का? कश्यप मुनि। बहुत अच्छे ऋषि मुनि थे वो, कश्यप मुनि। हाँ, बट दोनों की मदर्स डिफरेंट है। डेमिगॉड्स की मदर्स, मदर का नाम किसी को पता है? देवताओं की माँ का नाम क्या है? देवताओं की माता का नाम? अदिति। अतिथि। यस यस माधुरी, अदिति। और राक्षसों की माँ का नाम? दिति। यस, दीति। तो राक्षसों की माँ का नाम दीति, और देवताओं की माँ का नाम अदिति। ठीक है, और पापा सेम पापा है। ठीक है। अम, कश्यप। सोचो, एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली की है, और क्या है? नित्य शत्रु। तू तू मैं चलती रहती है इनकी। मतलब सेम पापा सेम है, हाँ, और बच्चे सेम फैमिली के हैं, स्टिल एटर्नल लड़ाई, है ना? तो तो हम सोच सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? भगवान ने ऑपोजिट पार्टी क्यों बनाई? अरे यार, क्यों, जरूरत ही क्या थी राक्षसों की? बनाते अच्छे अच्छे लोग। क्यों क्यों बनाई? कोई सोच सकता है क्यों बनाई भगवान ने? हमारा अहंकार संभालने के लिए। पहली कम अहंकार लेके आए हैं क्या इस मटेरियल वर्ल्ड में? अहंकार संभालने के लिए, क्योंकि खुद के तो गुण दिखते हैं, दूसरों के दोष दिखते हैं। और अगर खुद के दोष कौन देखता है? मैग्नीफाइंग ग्लास से हमारे ओपोनेंट देखते हैं, हम नहीं देख सकते हमारे दोष। बट मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के हमारे ओपोनेंट, तो हमारी शुद्धिकरण के लिए, ताकि हमें पता लगे हमारे दोष क्या, और हम फिर शुद्ध हो पाए, इसलिए हमारे ओपोनेंट्स बनाए हैं। अगर वो नहीं होते ना, तो सब ऐसे होते, बिल्कुल घमंडी ऐसे ऐसे। तो थोड़ा ग्राउंड पे लाने के लिए, हवा में ना, थोड़ा धरती पे लाने के लिए, फॉल्स ईगो को काटने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए खुद को, उन्होंने, भगवान ने क्या बनाया? ओपोनेंट बनाया। तो जो असुर होते हैं, और जो असुर, सुर मतलब जो अच्छा सुर लगा लेता है, और असुर मतलब नॉन मेलोडियस। असुर लोग होते हैं वो मेलोडियस नहीं होते, ऑपोजिट ऑफ देवता। ठीक है। तो इसलिए जो डीमंस थे ना, जो दैत्य थे, उन सब ने ना एक बार स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया था। दे हैड रूल, कब्जा कर लिया था, बिल्कुल जैसे रेड लगती है ना, चलो 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 चलो, निकलो निकलो निकलो, घर घर में एक सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, बस रेड लग गई है। सिमिलरली उन्होंने ऐसी रेड लगा दी थी स्वर्ग में। और जब दैत्य राज, राक्षसों के राजा कौन थे तब? महाराज बलि। उन्हें नाम था बलि महाराज। ठीक है। और उन्होंने क्या किया? स्वर्ग के ऊपर राज कर दिया, और सारे देवी देवता भाग गए। कहाँ जाए? घर ही नहीं है, घर किसी ने रेड कर लिया, कहाँ जाए अब? हाँ, इधर उधर घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी राक्षसों का समय है, इसलिए वो अभी, उनका ना समय बोलबाला है अभी उनका, और बहुत अच्छा समय चल रहा है उनका, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम विष्णु के पास जाओ, वो ही कुछ कर सकते हैं, है ना? एकमात्र शरण जगदीश रक्षा, है ना? तो जगदीश के पास जाओ, वो ही कुछ कर सकते हैं। सब भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, देखो मेरे पास एक ऑप्शन तो है, बट आपके लिए शायद मुश्किल होगा, तो इट्स बेटर यू रिटर्न बैक। देवताओं ने कहा, हमारे लिए हमारे घर छिन गया है, सब कुछ छिन गया है, आप कुछ भी बोलो, हम रेडी है, कुछ भी बोलो आप। भगवान ने बोला, भाई तुमसे ना हो पाएगा। देवी देवताओं ने कहा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप बताओ। भगवान ने कहा, देर इज अ कंबाइंड प्रोजेक्ट। फाइल निकाली अपने डेस्क में से, उन्होंने कहा, दिस इज द प्रोजेक्ट, कंबाइंड प्रोजेक्ट। किसका कंबाइंड प्रोजेक्ट? देवी देवताओं का और असुरों का। आपको साथ में मिलकर कुछ करना है। उन्होंने कहा, हे राम, ये आपने क्या बोला? ये तो कसमिन काले हो ही नहीं सकता। हम लोग साथ में मिले, हमारा कॉम्पोजिशन ही ऐसा नहीं है कि हम साथ में मिले। हाँ, ऐसे मैग्नेट के पोल्स है जो एक दूसरे से हमेशा रिपेल ही करते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे पॉसिबल है? बट फिर भगवान ने नाम पढ़ाया। फाइल का नाम क्या था पता है? द नेक्टर। द नेक्टर फाइल का नाम था। तो सबको दे फाइल का नाम देख के होश उड़ गए। अच्छा, द नेक्टर। आज भी आप सोचो, आपने क्या कभी अमृत देखा है?
आप में से किसी ने अमृत देखा है? नहीं देखा ना? अमृत चखा है? नहीं चखा ना? कुछ भी चीज अच्छी लगती है तो क्या बोलते हैं? अमृत था क्या? अमृत जैसा है? अरे, ना अमृत देखा, ना अमृत सुना, ना चखा, कुछ भी नहीं, तो अमृत का कुछ एसोसिएशन ही नहीं अमृत से। फिर भी कुछ अच्छा लगता है तो वाह, अमृत जैसा, अमृत धारा, अमृत अमृत। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि अमृत कैसा होता है। तो उन लोगों ने भी सुना था भाई, अमृत जिससे हम हमेशा अमर रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है। आपको पता है देवता और राक्षस का एक ही डिफरेंस है। जब परेशानी आती है तो देवी देवता भगवान की शरण में जाते हैं, और जब परेशानी आती है तो राक्षस अपनी स्ट्रेंथ पर निर्भर करते हैं। अरे भगवान क्या करेगा, हमें ना, हम कर लेंगे। ये होते हैं राक्षस मेंटालिटी। और दूसरी होती है जो भगवान की शरण में जाते हैं, और वो होते हैं देवता। तो उसी समय की बात है जब भगवान ने नेक्टर फाइल दी, तो वो लोग क्या गए, इंद्र वगैरह सब स्वर्ग के द्वार पर गए, जहाँ पे बलि महाराज का रूल हो रहा था। तो जब वो स्वर्ग के द्वार पर गए, उन्होंने कहा नॉक 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 नॉक। गार्ड बोलते तुम कहाँ से आ गए? लड़ाई करने आए हो? हाँ, डेंजर जोन में आ गया है क्या पूरा का पूरा स्वर्ग अभी? मिसाइल्स छोड़ोगे तुम, फिर हाई अलर्ट कर देंगे पूरे स्वर्ग को, हाँ। तो फिर आए थे देवता सब फाइल लेकर। तो बलि महाराज ने कहा क्या है, उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो नहीं है, कोई मिसाइल्स तो नहीं है, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है उनके यहाँ पर आने का? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ये सब कुछ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। ये देखिए, ये फाइल भगवान ने हमें दी है। उन्होंने भी फाइल पढ़ी, दो नेक्टर। फिर उन्होंने ना मीटिंग करी कि देखो एक काम करते हैं, अभी इनको हाँ बोल देते हैं, साथ में मिलके अमृत निकालेंगे। बट जैसे ही अमृत निकलेगा निकलेगा, अमृत कलश छीन के भाग जाएंगे। ये देवी देवता रोते रहेंगे, और हम लोग अमृत कलश छीन के भाग जाएंगे। ये उनकी प्लानिंग थी। ठीक है जी। आ गए सब लोग, क्षीर सागर में आ गए। आपको पता है ना, मंथन किस चीज का करना था? मंथन बटर निकालना नहीं था दूध में से, मंथन करना था सागर का, ओशन का, क्षीर सागर का, वो भी मंथन। मंथन करने के लिए दो चीज चाहिए होती है, आप बता सकते हैं वो दो चीज क्या है मंथन करने के लिए जो चाहिए होती है? अगर आपको किसी भी चीज का मंथन करना है तो दो कौन सी चीजें चाहिए होती हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, पीएचडी क्वेश्चन थोड़ा पूछ लिया। एक तो लकड़ी होती है, और उसके आसपास वो डोरी, डोरी और लकड़ी होती है। जो डोरी होती है ना, उसे लकड़ी के आजू बाजू बांध के वो खींचना होता है। यस, परफेक्ट। तो अब सुनो, अब क्या था वो चर्निंग रॉड, और क्या थी वो चर्निंग रोप? एक बहुत बड़ा पर्वत था जिसका नाम था मंदराचल। जो आप कह रहे थे ना माता जी, कुछ था वो भारी भारी जो कंधे पे, उसका नाम है मंदराचल पर्वत। ठीक है। एक बहुत बड़ा पर्वत था मंदराचल पर्वत, जो भगवान ने उस फाइल में लिखा था कि ये आपका होगा चर्निंग रॉड, और लाइव स्नेक, चर्निंग रोप, वासुकी नाग। नाग एक स्नेक बहुत बड़ा, ये आपकी होगी लिविंग रोप, चर्निंग रोप। ठीक है जी। ठीक है। देवी देवता और ऐसे सारे राक्षस मिलकर गए, बस अब मंदराचल को उठा के क्षीर सागर में ले आएंगे और मंथन का कार्य शुरू। जैसे ही क्षीर सागर के पास गए, उठाओ क्षीर सागर को, उठाओ। उससे पहले 100 200 तो खुद ही उठ गए। जैसे ही थोड़ा सा हिला मंदराचल, जैसे ही थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे उसके नीचे आके चटनी बन के बहुत सारे लोग पिचक गए। अब क्या करें? हे कृष्णा गोविंद हरे मुरारी। भगवान आए, रोते रोते भगवान को पुकारा सबने, भगवान आ गए। अब भगवान सब बोलते भाई, अमृत हमें अमर क्या करेगा, उससे पहले इतने लोग मर गए, प्रभु क्या करें? प्रभु ने कहा रुको, चिंता मत करो। एक उंगली अंगूठा और उसके साइड वाली उंगली ऐसे पड़ा, पकड़ा मंत्राचल को, आ बेटा दो आ, और गरुड़ में लोड कर लिया। मंदराचल एक
पत्थर नहीं है, एक पर्वत है, पर्वत बहुत बड़ा। और भगवान ने कैसे पकड़ा? आओ, आओ आओ। और कहाँ लोड कर लिया? गरुड़ में। गरुड़, गरुड़ जी, सोचो गरुड़ जी, मतलब आप सोच, मतलब मैं तो नहीं सोच पा सकती। जब मैंने सुना था ये लेक्चर में तो मेरा दिमाग ही उड़ गया था, भाई कितने बड़े होंगे गरुड़ जी ना, मतलब क्या डायमेंशन क्या होगा उनका। और सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता और सारे दानवों को भी गरुड़ में बिठा लिया भगवान ने। मेरा गला बहुत ज्यादा, एक सेकंड, आई एम सिपिंग अगेन एंड अगेन वाटर, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। सो जब भगवान ने गरुड़ के अंदर सबको बिठा लिया, पूरे पर्वत को, सारे राक्षसों को और देवताओं को बिठा लिया, फिर सब क्षीर सागर में आ गए। फिर सबने कहा भगवान हो गया, हो गया, और जरूरत नहीं है आपके, आप जाओ, हम लोग संभाल लेंगे आगे। भगवान ने कहा ठीक है करो तुम। और वहां पे जाके छुप गए। भगवान को पता था भाई इनसे कुछ होने वाला तो नहीं है, वहां पे जाके बैक स्टेज में छुप गए। उन्होंने कहा चलो चलो, अब हम मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में उतारते हैं। जैसे ही मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में रखा उन लोगों ने, मंदराचल डूब गया। फिर रोने लग गए, अरे राम, मंदराचल ही डूब गया, अब क्या करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान ने कहा भाई मैं गया ही नहीं था, वरना 10 चक्कर मेरे लगवाते तो। वहीं से आ गए बैक स्ट्रीट से। फिर सब लोग बोलते अब क्या करें भगवान, उन्होंने कहा डोंट वरी, आई विल डू समथिंग। फिर उन्होंने अपना ये वाला अवतार धारण किया था, जो दूसरा अवतार है भगवान का, जो है उनका मत्स्य, सॉरी, कूर्म अवतार। हाँ, कूर्म अवतार उन्होंने धारण किया, टॉर्टोइस इनकारनेशन। क्यों पता है? टॉर्टोइस का जो बैक होता है ना, उनका शेल, इट इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड शेल। तो और आपको पता है डायमेंशंस, भगवान की डायमेंशंस क्या थी? 10,000 योजन। दैट मीन्स एक योजन में 8 माइल होती है। तो 10,000 योजन का मतलब है 80,000 माइल्स। आई डोंट नो अगर अर्थ की सरकमफेरेंस भी इतनी होगी। 80,000 माइल्स का टॉर्टोइस था वो, 80,000 माइल्स। आई वॉज थिंकिंग, मैंने ये लेक्चर आज सुबह ही सुना था मॉर्निंग में। तो मैं सोच रही थी अगर मैं कूर्म अवतार के सामने होंगी तो मैं क्या होंगी, मतलब चींटी भी नहीं होंगी मैं उनके सामने। इतने बड़े कूर्म अवतार, इतने बड़े। और टॉर्टोइस भगवान, एक और रीजन था उनका लेने का कि टॉर्टोइस पानी में रह सकता है ना, इसलिए वो क्षीर सागर में थे। आधे शरीर टॉर्टोइस का नीचे था क्षीर सागर में, और आधा शरीर ऊपर। और उसके ऊपर भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। तो मंदराचल पर्वत फिक्स हो गया फिर। ठीक है, तो ये भगवान का रीजन था उनका कूर्म। तो फिर सबने कहा कि आप जाओगे तो नहीं भगवान, अब अगर आप चले गए तो मंदराचल तो डूब ही जाएगा। भगवान ने कहा "भाई, चिंता मत करो, मैं यहाँ कूर्म अवतार के रूप में मैं अब यहीं पे ही रहूंगा, मैं यहीं पर ही। ठीक है जी। तो फिर ये हमारा भगवान ने अवतार लिया कच्छप के रूप में। उससे पहले ही ना सारे देवी देवता और सारे राक्षस मिलकर वासुकी नाग को मेल डाल चुके थे। यू हैव टू कम सी, भगवान ने हमें प्रोजेक्ट दिया है और आपको सिलेक्ट किया है, सो हैव टू कम। सो वासुकी ने कहा अच्छा ठीक है, भगवान ने सिलेक्ट किया है तो आ जाऊंगा मैं। तो जब वासुकी को बोला चलो चलो आ जाओ, आपका टाइम हो गया आने का, वासुकी ने कहा मैं नहीं आ सकता। भाई अब आप क्यों नहीं आ सकते? इतनी मुश्किल से तो पर्वत सेट किया हुआ, आप बोल रहे हो नहीं आ सकता। बोले नो पार्किंग जोन है, पार्क कहाँ करूंगा अपनी गाड़ी में। तो बोलते नो पार्किंग जोन है क्या मतलब? बोलते अरे गरुड़ है आपकी पार्किंग में। आपको पता है ना, ईगल एंड स्नेक, दे उनका केमिस्ट्री साथ में नहीं बैठता। गरुड़ का और सांप का, ईगल का और सांप का। मैंने कहा नो पार्किंग जोन है, मैं कैसे आऊंगा, खा जाएगा वो मुझे। वासुकी नाग पता है ना आपको कितने स्ट्रांग है, बट गरुड़ तो गरुड़ है। तो सबने कहा हे कृष्ण गोविंद, आओ। गोविंद ने कहा भाई गरुड़ साइड हो जा, वासुकी आएगा वरना मेरा दिमाग खराब करेंगे।
तो गरुड़ जी साइड हटे, वासुकी नाग आए। अब दोबारा लड़ाई शुरू। सोचो, पद पद यद विपदम, एवरी स्टेप भगवान के बिना कुछ नहीं संभव, कुछ भी नहीं संभव। आप देखो तो कुछ भी नहीं संभव। अब लड़ाई शुरू। कौन वासुकी नाग के मुंह की तरफ होगा, कौन वासुकी नाग की टेल की तरफ होगा। क्यों? देवी देवता बोलते हैं हम दो दो बार नहाते हैं, तीन तीन बार नहाते हैं रोज, और तुम 3 दिन में भी एक बार नहीं नहाते हो। तो हम क्यों जाए पीछे की तरफ, वासुकी नाग के मल मूत्र जहां से वो त्यागता है, हम मुंह की तरफ होंगे। बोला हम मुंह की तरफ होंगे। देवी देवता रोते रोते भगवान के पास गए दोबारा। क्या करे भगवान? भगवान ने कहा चुपचाप चू भी नहीं निकालना और टेल की तरफ चले जाओ। बोलते भगवान अब आप भी पार्शियलिटी कर रहे हो। भगवान ने कहा चुपचाप टेल की तरफ चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या करें, अब बोला आपने तो चले जाते हैं। और वहां पे दूसरी तरफ राक्षस ऐसे, हाँ हमें पता था ना हम कितने पावरफुल हैं, ऐसे ही करते रहते हो तुम, अपनी चलाते रहते हो, हम ही डिजर्व करते हैं वासुकी के मुंह की तरफ। ठीक है। अब भगवान ने कहा है तो अब देखो, भगवान ना जो कहते हैं हमें समझ तब नहीं आएगा, बट भगवान की क्या प्लानिंग होती है ना वो बाद में जाके समझ में आता है। बट वी शुड ऑलवेज सरेंडर टू लॉर्ड। इससे हमें प्रमाण मिलता है। पता हो क्यों? जब चर्निंग स्टार्ट हुई, बासुकी नाग को ऐसे से खींचा गया, ऐसे से खींचा गया है, उसके अंदर का माल मसाला थोड़ा ऐसे ट्विस्ट टर्न होने लग गया। अरे किसी को भी कष्ट होगा ना अगर कोई उसको ऐसे खींचेगा। तो उसके मुंह से निकला जहर, और मुंह की तरफ कौन था? राक्षस। ऐसे ही बहुत सारे राक्षस मर गए। देवी देवता सोचने लगे भाई भगवान ने बचा लिया। देवी राक्षस बहुत पावरफुल है अपने आप को, फिर भी उन्होंने मैनेज कर लिया। हम लोग होते तो हम लोग तो उड़ जाते हैं अभी तक। इतना गंदा विष निकाला है अभी वासुकी ने। ठीक है जी, चलो ये भी सॉर्ट आउट हो गया। अब प्रॉब्लम आती है कि अब मथे कैसे? शक्ति नहीं है मथने की, मथा ही नहीं जा रहा भाई। वासुकी को कर रहे हैं, मंदराचल से कर रहे हैं, मथा ही नहीं जा रहा। अब क्या करें? हे प्रभु, अब आप ही सहारा है। फिर भगवान ने अवतार लिया। अब भगवान ने अवतार लिया और उस अवतार का नाम होता है अजीत। क्या नाम है उस अवतार का नाम? अजीत अवतार। मतलब सहस्र बाहु, 1000 हैंड्स। 1000 हैंड्स का अवतार लिया भगवान ने, जिससे उन्होंने मंदराचल पर्वत को पकड़ लिया। क्योंकि जब हम लोग चर्न करते हैं तो वो चीज हिलती है, और अगर वो बहुत ज्यादा हिलेगी ना तो आप उसको चर्न नहीं कर पाओगे। तो 1000 हाथों से मंदराचल को पकड़ लिया, और बहुत सारी स्ट्रेंथ राक्षस में और देवी देवताओं में दे दी स्ट्रेंथ। तो भगवान की ही स्ट्रेंथ से उन्होंने मथा, भगवान ने ही होल्ड किया, भगवान ने ही अरेंज किया। उनके कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली। इससे हमें पता लगता है हर पद में, हर स्टेप में हमें डिफिकल्टीज मिलेगी, पर भगवान का सहारे से ही हम लोग उसको पार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब भी हो गया तो अब चर्ण तो हो गया। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। नेक्टर निकलना था, अमृत, उसकी जगह निकला विष। अब दोबारा प्रॉब्लम, अब क्या करें भगवान, बताओ अब क्या करें। भगवान ने बोला तुम सब देवताओं में से एक देवता मिसिंग है, बताओ कौन। सबने बोला महादेव। शिव जी नहीं आए थे। तो भगवान, तो शिव जी एक कारण है वो क्यों नहीं आए थे। सबने पूछा था शिव जी आप चल लो, नेक्टर निकलने वाला है। शिव जी ने कहा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी यू कैन कंटिन्यू योर बिजनेस। तो सबने कहा शिव जी बट आपको हम लोग शेयर नहीं देंगे। फिर ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं आ रहा, चलो ये लोग नेक्टर निकाल लेंगे और हम एक ग्लास आपको आप शेयर दे देंगे। सॉरी, इफ यू विल नॉट पार्टिसिपेट वी विल नॉट गिव यू योर शेयर। शिव जी कहते हैं आई नीदर वॉन्ट इट, यू कीप इट विद योर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट इट। हमने कहा ठीक है अब नहीं आ रहे तो हम क्या करें। फिर भगवान ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो अमृत नहीं चाहते हैं, बट उनके पास एक बहुत बड़ा अमृत है। ऑलरेडी उनके पास अमृत है, जिसकी वजह से वो इस अमृत के पीछे नहीं भाग रहे।
इस अमृत के पीछे तो मतलब आप लोग जान जोखिम में डालकर इतनी समस्या उठा उठा कर भी इस अमृत को लेना चाहते हो। बट शिव जी के पास एक ऐसा अमृत है जो इस अमृत से बहुत बेटर है, बहुत बेटर। क्या अमृत है? कोई जानता है? क्या अमृत था शिव जी के पास? वो आपके पास भी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामामृत। क्या अमृत था उनके पास? नामामृत। जिसके पास नामामृत है उसको ये अमृत चखने का क्या है ना, जिसके पास नामामृत है उसको फिर ये अमृत चखने का जरूरत नहीं है ना। तो सब लोग फिर शिव जी के पास गए, शिव जी को रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज डू अस अ फेवर। उन्होंने कहा क्या फेवर करूं बताओ। उन्होंने कहा सर वो ना हलाहल विष पी जाइए। शिव ने कहा वाह, मुझसे फेवर मांगने आए हैं, जहर पी लो। क्यों पीना है जहर? हमारी लाइफ जोखिम में है। शिव जी कहते अच्छा मेरे को मारकर तुम अपनी लाइफ बचाना चाहते हो। सब कहते सर क्या करे अब यही उपाय है। तो सर शिव जी कहते ठीक है मैं अपनी मैडम से पूछ के बताऊंगा। तो सब देवी देवता नाराज, पर मना करना था तो मना कर देते। ये क्यों बोला मैडम से पूछ के बताऊंगा? कोई पत्नी बोलेगी भाई पति जी पी लीजिए आप विष थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जहर चख लीजिए आप, हाँ। कोई सती पत्नी बोलेगी? ऐसा नहीं बोलेगी। भगवान ने कहा रुको भाई इतना बेसब्र क्यों होते हो, आने तो दो पार्वती को। पार्वती जी आई, बोली क्या हुआ सब लोग ऐसे इतनी टेंशन में। शिव जी कहते हैं ये जहर पीना है, ये सब लोग रिक्वेस्ट करे। तो पार्वती ने कहा अभी तक पिया क्यों नहीं आपने? मुझसे क्यों पूछने की वेट कर रहे थे? अभी तक क्यों नहीं पिया है आप? इतने लोग इतनी टेंशन में, अभी तक पी लेना चाहिए था ना, मुझसे क्यों पूछ रहे थे? क्यों? क्योंकि पार्वती भी जानती है कि शिव जी नामामृत का पान करते हैं। ये अमृत, ये अमृत क्या जहर क्या कुछ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शिव जी ने जाकर सारा हलाहल विष पिया। अंदर नहीं डाला, गले में रखा। इसलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। इसलिए उनको हम पानी ज्यादा चढ़ाते हैं क्योंकि उनको गर्मी लगती है, इसलिए हम उनको पानी चढ़ाते हैं और वो नीलकंठ। और हलाहल विश इज लाइक अ डेडली पॉइजन। एक दो ड्रॉप्स भी उसका बाहर गिरा था ना, तो इस वर्ल्ड में जितना भी पॉइजन है इट इज लाइक 1-2 ड्रॉप्स ऑफ हलाहल विश, और उन्होंने सारा विश पिया था। तो इस प्रकार भगवान ने हलाहल विश का भी सोल्यूशन कर दिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि नेक्टर कैसे फाइनली निकला और भगवान ने और रूप क्या लिए। कि लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट, so we can take the question answers also in the next class and continue how nectar came out in the next class। इतना आप रिवाइज करके रखना, ठीक है? यस माता जी, you can continue। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच।